अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए चिकन तह वाली बिरयानी लेकर आई हूँ। इसके लिए मैंने 3 पाव चावल लिए, प्याज लिए, प्याज को मैंने काटा। उसके अलावा मैंने टमाटर लिए हैं। टमाटर को मैंने मोटा मोटा इसलिए काटा है क्योंकि ख़ास तौर पे तह वाली बिरयानी में टमाटर अच्छे लगते हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, पुदीना लिया है, गोल वाली हरी मिर्च लिए जो मैंने काटी है मोटी मोटी, और इसके अलावा ऊपर से डालने के लिए मोटी वाली हरी मिर्च लिए, बड़ी इलायची लिए, लौंगे लिए, जीरा लिया है, काली मिर्च लिए, दालचीनी लिए और हस्बे जायका नमक लिया है। चावलों को मैंने बहुत अच्छे से धोया है। इसके अलावा चावलों को मैंने 1.5 से 2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया और मैंने इसमें बहुत सारा पानी डाला ताकि अच्छे से ये भीग जाए। और इसके अलावा जब भी आप कभी चावल पकाएं तो हमेशा भिगो के पकाएंगे तो बहुत अच्छे बनेंगे। बिरयानी को स्पाइसी बनाने के लिए मैंने मोटी वाली हरी मिर्चें मोटी मोटी काटी है और इसके अलावा मैं ऊपर से भी डालूंगी तो इस तरह ये स्पाइसी बन जाएगी। ज़्यादातर बिरयानी जो है लोग स्पाइसी खाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो हल्का मसाले वाला खाता है, तो वो आपकी मर्ज़ी है कि आप जो है ज़्यादा डालो या कम डालो। अच्छा, चावलों में जो मैंने पानी डाला था ना, उसमें मैंने जो है ज़ीरा डाला है, थोड़ा सा ज़ीरा डाला है। और ज़ीरा डालने के बाद जो है मैंने थोड़ी सी लौंगे डाली है और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है। उसके बाद जो है मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया पकने के लिए। अब हम दूसरे पैन में जो है हम ऑयल गरम करेंगे। ऑयल जो ना मैं हमेशा सरसों का इस्तेमाल करती हूँ। जब ये अच्छे से गरम हो जाएगा तो हम इसमें प्याज डाल देंगे। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो बाहर से जो प्याज रेड हुई हुई होती है ना, ब्राउन प्याज, वो ले लेते हैं, लेकिन ताज़ी ज़्यादा अच्छी रहती है, उसकी ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। अब मैं इसको अच्छे से जो है ब्राउन कर लूँगी। इसके बाद मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया, बड़ी इलायची डाल दी। जो जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी ना वो मैंने इसके अंदर डाली है। ये मैंने लौंगे डाली और दालचीनी डाली। अब आप जो है इसको अच्छे से थोड़ा सा चला लें। अब मैंने चिकन डाली है। चिकन जो ना बहुत जल्दी भून जाती है। अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, कटी हुई हरी मिर्चें डाली है मोटी वाली, टमाटर डालें। तह वाली बिरयानी में ना टमाटर ज़्यादा ही चाहिए होते हैं। अब इसको ना अच्छे से चला लें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पैकेट वाली बिरयानी बनाते हैं और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो तह वाली बिरयानी बनाते हैं ना। तह वाली बिरयानी बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बल्कि बहुत आसान है। और ये होता है कि इसमें सारा जो मसाला होता है ना वो घर का होता है। पैकेट वाली का ये होता है कि बाहर से जो है बाहर का मसाला होता है वो फिर, लेकिन तह वाली बिरयानी ज़्यादा अच्छी होती है। इसको अच्छे से जो है फिर आप ढक दें, कवर कर दें। अच्छा, जो हमने चावल रखे थे ना वो आप देख लें कितने अच्छे से हो गए। चावलों को ना हमेशा बिखरे बिखरे बनाना चाहिए। अब आप ये देखें ये कितने अच्छे तरीके से भून गए। अब इसके ऊपर मैंने जो है पुदीना डाल दिया, सॉरी, और जो मैंने मोटी वाली हरी मिर्चें ली थी ना वो मैंने ऊपर से डाल दी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें। बहुत मज़ेदार और स्पाइसी सा जो है ये यखनी बन गई है। ऐसा भी हो सकता है कि यखनी आप उठा के रख दें और बाद में फिर इसको इसी तरह उबाल के जो है चावल डाल दें। अब ये जो चावल है ना मैंने जो है इसको इसमें निकाल लिया बास्केट में। ये देखें कितने अच्छे से तैयार हो गए ये। इसके अंदर मैंने ज़ीरा डाला था, लौंगे डाली थी और हस्बे जायका नमक डाला था। अब ये जो हमारी यखनी तैयार है बहुत अच्छी बनी है। चिकन भी अच्छे से गल गई है। अब इसके ऊपर मैं चावल डाल दूँगी तो ये हमारी तह वाली बिरयानी तैयार है। इसी तरह जो है आप गाय के गोश्त में भी बना सकते हैं, लेकिन ये है कि गाय का गोश्त थोड़ा गलने में देर लगती है। मुर्गी का तो ये होता है कि एक ही भाप में गल जाता है।
अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इस पे जो हमें लास्ट में जो इंक्लूड करना है वो हमें ऊपर से इसमें जर्दे का रंग इंक्लूड करना है। ये देखिए इस तरह। आज की हमारी रेसिपी तैयार है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।